नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने न्यूज़ तो देखी होगी। आजकल ताइवान कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ताइवान, जो कि किसी ज़माने में चाइना की टेरिटरी हुआ करता था, पर चाइना से अलग होने के बाद अब वो एक अलग नेशन रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। और ये जो बात है चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और जो जो कंट्री जैसे ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज़ करता है तो वो चाइना का एक तरीके से इनेमी बन जाता है। तो बस इसी को लेके थोड़ा डिस्प्यूट देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ दिनों में यूएस और चाइना के बीच में थोड़ी टेंशन क्रिएट हो गई है ताइवान को लेकर। तो चाइना इन्वेट करना चाह रहा है ताइवान को, और यूएस ऐसा करने नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं चाह रहा है कि ताइवान को ऐसे मतलब ये इन्वेट करे। और क्यों नहीं चाह रहा है? क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो यूएस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ ट्रेड के लिए। ताइवान जो है वो बिल्कुल इंडो पैसिफिक रीजन में आता है। अगर वहाँ पे अगर चाइना कब्ज़ा हो गया तो वहाँ यूएस के ट्रेड के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए यूएस चाह रहा है कि जो ताइवान है वो एक अलग नेशन रहे, चाइना की टेरिटरी ना बने। इसी को लेकर चाइना और यूएस में थोड़ी मतलब चाइना और यूएस के लीडर्स के बीच में कल बातचीत हुई, और उस बातचीत में चाइना ने बिल्कुल धमकी दी है एक तरीके से यूएस को कि अगर तुम मतलब उनका कोई भी अगर मेंबर जो है वो ताइवान पे लैंडिंग करता है तो वो ओपन फायर कर देंगे उस हेलीकॉप्टर या उस एरोप्लेन पे जिस किसी से भी वो लैंडिंग करेंगे। तो एक लेडी हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, नैन्सी पेलोसी करके। तो ये जो है ये स्पीकर हैं यूएस के वाइट हाउस में एज अ स्पीकर। जैसे अपने यहाँ एमपी होते हैं एज अ स्पीकर होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, तो ऐसी नैन्सी पेलोसी वहाँ की एक स्पीकर हैं। और ये जो है ये कल लैंडिंग कर गई ताइवान पे। जी हाँ दोस्तों, ये वहाँ पे लैंडिंग कर चुकी हैं ताइवान पे, पर उसके बाद भी चाइना की तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिला एज अ रिएक्शन। और ये खबर पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, ट्रेंडिंग में चल रही है, नैन्सी पेलोसी और ताइवान करके। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी भी ये ट्रेंडिंग पे है ये न्यूज़। तो इसीलिए मैंने सारा काम धाम छोड़ के आज ये वीडियो को लेकर बैठ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट कहाँ करते हैं ये तीनों कंट्रीज़, यूएस, चाइना और ताइवान। यूएस आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। और चाइना बिल्कुल ईस्ट में लोकेट करता है, और चाइना के बिल्कुल जस्ट नीचे ताइवान है। और ताइवान जो है किसी ज़माने में चाइना की टेरिटरी हुआ करता था। अक्टूबर 1971 में चाइना और ताइवान जो है वो अलग अलग हो गए थे। तो उसी के बाद से जो ताइवान है वो एक अलग नेशन रिकॉग्नाइज़ किया जाने लगा दुनिया के द्वारा। और चाइना ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था कि जो ताइवान है वो एक अलग नेशन बने। वो उसको आज भी अपनी टेरिटरी मानता है, उसको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। और जो भी कंट्री ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज़ करती है तो वो एक तरीके से उसकी दुश्मन हो जाती हैं चाइना की। तो बस इसीलिए। और चाइना पिछले कुछ दिनों में इन्वेट करने की कोशिश कर रहा है ताइवान को, मतलब ताइवान पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है उसको अपनी टेरिटरी वापस लेने के लिए। पर यूएसए ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है। तो इसीलिए कुछ बातचीत हुई थी जिसमें यूएसए को धमकी मिली चाइना के द्वारा। और इन सब के चलते यूएसए ने अपने कुछ दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं रोनाल्ड रेगन और अब्राहम लिंकन, ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि यूएस ने ताइवान वाटर में जो है मतलब ताइवान के पास में जो ओशन है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं, ताकि अगर बाई चांस कुछ भी हो जाए तो अगर बाई चांस कोई भी चाइना ऐसे मिलिट्री एक्शन लेता है तो उसको काउंटर अटैक कर सकें इन दो एयरक्राफ्ट कैरियर के ज़रिए। और ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं यूएस के। और इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर कौन कौन से हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि जो और लोग हैं उनको पता चल जाए कि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर कौन कौन से हैं। और इसी के साथ साथ चाइना ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो उसी मतलब वहीं पे डिप्लॉय कर दिए हैं, बिल्कुल ताइवान के बिल्कुल पास में। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर एक शिप होती है
जिसके ऊपर बहुत सारे जेट और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंडिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि शिप को एयरक्राफ्ट को कैरी करने के लिए कोई भी वेसल एयरक्राफ्ट कैरियर इसे कहते हैं, ठीक है। वैसे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि चाइना जो है वो ऐसा कुछ करने वाला है नहीं, क्योंकि जो चाइनाज़ फाइनल वार्निंग, एक आप लोगों ने सुना होगा चाइनाज़ फाइनल वार्निंग, ये एक तरीके से आइडियम है जो कि रशिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि जब कभी ऐसा हम लोग नहीं धमकी देते हैं कि खोखली धमकी जैसे कहते हैं कि हाँ अगर तुमने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे। तो अगर ऐसा ना कर पाएँ तो उसे चाइनाज़ फाइनल वार्निंग कहते हैं। अब जैसे चाइना ने, ये बात है 1960s की, जब चाइना ने यूएस को धमकी दी थी कि तुम वहाँ पे ताइवान पे मत जाओ, तो नहीं तो हम वॉर कर देंगे। तो ऐसे ही चाइना ने 900 लेटर्स लिखे थे यूएस को। 900 लेटर्स ऐसे नहीं, मतलब एक ही दिन में हर 2 दिन बाद एक लेटर लिखा था कि ये हमारी लास्ट वार्निंग है, तुम अगर ताइवान पे गए तो हम तुम पर अटैक कर देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, कि उसकी वो जो लास्ट वार्निंग थी वो लास्ट बन के ही रह गई। तो बस इसी को लेकर तब से चाइना का मजाक बनाने लगे हैं कि चाइनाज़ फाइनल वार्निंग। और ये इसको लेके पूरा का पूरा विकिपीडिया पे एक पेज है जो कि आप अगर सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, चाइनाज़ फाइनल वार्निंग करके। अब देखना ये है कि आखिर क्या होता है। अगर वॉर हुई भी तो बहुत छोटे स्केल पर वॉर होगी, नहीं होगी। तो बस इसी को लेकर थोड़ा देखते हैं क्या होता है। और जैसी भी अपडेट रहेगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और जैसी भी न्यूज़ होगी वो आप तक पहुंच जाएगी इसी चैनल के ज़रिए। तो तब तक के लिए जय हिंद।